सोनिया गांधी के दामाद 10वीं पास रॉबर्ट वाड्रा के पास 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। शार्क टैंक वाले अमन गुप्ता से भी 1.5 गुना ज्यादा। कैसे? मुरादाबाद के पीतल व्यवसायी का बेटा कुछ ही सालों में संपत्ति के मामले में बड़े बड़े उद्योगपतियों को मात देने लगता है। कैसे? अडानी पर भी सबसे पहले गुजरात की कांग्रेस सरकार ने ही मेहरबानी दिखाई थी और फिर राजीव गांधी की नीतियों ने फायदा पहुंचाया। लेकिन दामाद जी पर किसने मेहरबानी दिखाई, ये सवाल नहीं पूछेंगे। जब अडानी के ऊपर कांग्रेस सरकार इतनी मेहरबान हो सकती है तो दामाद के ऊपर कितनी मेहरबान रहती होगी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ वहाँ दामाद जी ने खूब संपत्ति बनाई है। हुड्डा सरकार में डीएलएफ घोटाला। साल 2008 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब पार्टी के दामाद जी हरियाणा में जमीन खरीदने पहुंचे थे तो खातिरदारी कैसे नहीं की जाती। सरकार ने गुड़गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट की मदद से 350 एकड़ से ज्यादा जमीन डीएलएफ को बेच दिया, जिससे डीएलएफ को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। इस डीएलएफ में वाड्रा भी भागीदार है। अब इस 5,000 करोड़ में किसको कितना मिला होगा, आप हिसाब लगा लीजिए। गहलोत सरकार में बीकानेर घोटाला। साल 2008 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत सीएम थे। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने गुड़गांव की तरफ बीकानेर में भी सस्ते दामों पर अरबों रुपए की जमीन खरीदी और एलाजीनी फिनलेज नामक कंपनी को बेहद महंगे दाम पर बेच दी। अब सोचिए, जहां आम आदमी को दिन रात मेहनत करने के बाद भी 1 बीघा जमीन खरीदने में हालत खराब हो जाती है, वहाँ ये 10वीं पास आदमी बिना किसी काम धंधे के अरबों रुपए की जमीन सस्ते रेट पर खरीद रहा है और उसे महंगे दामों पर खरबों रुपए में बेच रहा है। कैसे? क्या बिना सरकार की मिलीभगत के ऐसा संभव है? सिद्धारमैया सरकार जमीन घोटाला। एक और राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी और दामाद जी को जमीन की यहाँ भी जरूरत थी। कांग्रेस सरकार के दौरान सिद्धारमैया सीएम थे। यहाँ भी 1100 एकड़ सरकारी जमीन उसी डीएलएफ को सस्ते रेट पर देने का आरोप है, जिस डीएलएफ में रॉबर्ट वाड्रा भागीदार हैं। इस डील में 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। ये 3 राज्य इस बात के गवाह हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है या रही है, उन राज्यों की जमीनों को दामाद जी दहेज में मिला माल समझकर गट के जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेसियों को इस बात की चिंता है कि अडानी अमीर कैसे बन गए। वैसे भी दामाद जी ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। 5 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी है। तो राहुल गांधी को जीजा जी को घोटालेबाजी के खेल में कैसे बचाना है, इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए।